अस्सलामुअलैकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिजली के लटकते तारों के हवाले से, जो कि तमाम छोटे बड़े शहरों का मसला है और ये आवाम के लिए एक खौफ का बायस भी बन चुके हैं। नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, हादसा पेश आते हैं और मासूम जानें इसमें चली जाती हैं करंट लगने के वाक़यात में। हमने देखा कि कराची में इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं, खुसूसन अगर बहावल नगर, चीचावतनी, हवेली लखा, उकाड़ा, यहाँ पर बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सप्लाई का काम लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर हर तरफ बिजली के लटकते तार यकीनन आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बन चुके हैं और लोगों का ये मुतालबा है कि इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं ताकि मासूम जानों का ज़िया रुक सके, खुसूसन बच्चों की जान को जो यहाँ पर ख़तरा होता है। करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बारिशों के मौसम में इस तरह के हादसा जो है वो पेश आते हैं, उनसे बचा जा सके। बिल्कुल। और ज़िशान, ये ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरा है बल्कि जानवर भी हलाक हो जाते हैं इस वजह से। जब लटकते तार होते हैं, जो जानवर माल मवेशी जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पर बात करेंगे बहावल नगर से अपने नुमाइंदा हमारे राना फैसल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चीचावतनी में भी हमारे रिपोर्टर मौजूद है राना शहबाज अख्तर, और बात करेंगे बहावल नगर की। सबसे पहले राना फैसल से बात करते हैं। राना फैसल, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है? लटकती तारों से शहरियों की जिंदगी अजाब बन चुकी है, क्या अपडेट्स है आपके पास? की गफलत व लापरवाही के बाइस जो है मुतअद्दिद शहर के इलाके जो हैं ऐसे हैं जहां पर बिजली की लटकती तारें और बिजली के पोल पर जो नीचे बिल्कुल नीचे जो मीटर लगाए गए हैं वो किसी भी बड़े हादसे को जो है दावत दे रहे हैं। शहरी जो है यहाँ पर जो रहायशी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सड़कड़ा रोड पर, यहाँ पर भी जो है वो गफलत व लापरवाही के बाइस जो है बिजली की झूलती तारें और जो मीटर जो लगे हुए वो काफ़ी जो है यहाँ पर परेशानी का सबब बन रहे हैं। मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पर जो हादसा भी रोनमा हो चुके हैं, लेकिन वापडा एहलकार जो है इस तरफ तवज्जो देने को ही तैयार नहीं। इससे कबल जो है वो दरखास्तें भी दी है, एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन वापडा मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर कान धरने को तैयार नहीं है, इन बिजली का बंदोबस्त करने को ही तैयार नहीं है। जी, राना फैसल बहावल नगर से हमें आगाह करे थे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। लोगों का ये कहना है कि मुख्तलिफ जो करंट लगने के वाक़यात हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। उकाड़ा की अगर बात करें तो बिजली की सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले आवाम के लिए बिजली के पोल, मीटर्स और लटकते तार ख़तरा बन चुके हैं। ज़मीन से चंद फिट पर लगे पोल पर दर्जनों बिजली के मीटर और लटकती तारें हादसे का सबब भी बन सकती हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा फुरकान अहमद। फुरकान, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? वाला रोड पर मौजूद हूँ। वापडा की नाअहली और लापरवाही खुलकर सामने आ चुकी है। चौधरी कॉलोनी, अलादाद कॉलोनी, 54L, इस तरह जो उकाड़ा के जो मुतअद्दिद दूसरे इलाके हैं उनमें भी यही सूरत हाल देखने में नज़र आ रही है कि वापडा की नाअहली और लापरवाही की वजह से एक पोल पर दर्जनों मीटर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुतअद्दिद हादसा भी रोनुमा हो चुके हैं और कई कीमती जानों का भी ज़िया हो चुका है। ज़मीन से चंद फुट की बुलंदी पर मीटर लगा दिए जाते हैं। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार महकमा वापडा को इसके खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्तें भी दी गई हैं कि इन मीटरों को तरतीब के साथ किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, लेकिन वापडा की जानिब से इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ख्वाब खरगोश के मज़े लेने वाली वापडा के कान के नीचे जूं तक ना रिंगी और ना ही उन्होंने इस पर कोई भी अमल किया और ना ही इनको किसी सही मुकाम पर मुंतकिल किया गया अभी तक। शहरियों ने आला मुतालबा किया है कि इन मीटरों को किसी महफूज मकाम पर जल्द से जल्द मुंतकिल किया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी, मीटरों को तरतीब से लगाने के लिए वापडा को कई बार दरखास्तें दी गई, लेकिन इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं किया गया। अभी बात करते हैं चीचावतनी के इलाके मेहराबाद टाउन में। बिजली की लटकती हुई तारें अहले इलाका के लिए खौफ की अलामत बन गई हैं। चीचावतनी की सूरत हाल जो है आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राना शहबाज अख्तर। राना शहबाज, बताइएगा चीचावतनी में क्या सूरत हाल है? मौजूद हूँ चीचावतनी के मोहल्ला मेहराबाद में। तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल ये आबादी बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभों से लटकती हुई तारें यहाँ के रहायशी लोगों के लिए शदीद ख़तरात लाहिक कर रही हैं और इसके साथ साथ सुई गैस ना होने की वजह से भी यहाँ के रहायशी लोग जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ के रहायशी लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि
ज़्यादा आबादी वाले इस टाउन के अंदर जो सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं, इनको वो सहूलतें फ़राहम की जाएँ। बिजली के खंभे जो हैं वो गलियों के अंदर नस्ब किए जाएँ ताकि वोल्टेज की कमी भी पूरी हो सके और ये लोग जो है वो बिजली से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इस आबादी को गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उनका ये कहना है कि इलेक्शन के वक्त जो सियासी लोग हैं वो वोटिंग के लिए तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ के बुनियादी मसाइल के हल के लिए उनके पास जाते हैं तो उनकी बात कोई भी नहीं सुनता। उनका ये मुतालबा है कि इनको बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दी जाएँ ताकि ये लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हवेली लखा की बात कर लेते हैं। वापडा की नाअहली की वजह से शहरी इंतहाई अजियत का शिकार हैं। हाई वोल्टेज बिजली के लटकते तार इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। खंभों पर सैकड़ों की तादाद में लटकते हुए बिजली के मीटर भी वापडा हवेली लखा की इंतज़ामिया को मुँह चिढ़ा रहे हैं। हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वकास, क्या वजह है, इंतज़ामिया इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रही? हवेली लखा वापडा की गफलत और नाअहली की वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। खंभों के साथ लटकती हुई क्रैक नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं, जबकि एक खंभे पर सैकड़ों की तादाद में लगाए गए लटकते हुए बिजली के मीटर वापडा की नाअहली का सबूत पेश कर रहे हैं। शहर के अंदरून मोहल्ला जात के अलावा दीगर गुजरगाहों पर बिजली की लटकती तारों की वजह से शहरी इंतहाई अजियत का शिकार हैं, जबकि अक्सर बिजली की लटकती हुई क्रैक और बसीदा तारों में बारिश के दौरान तारों में करंट आने पर ज़्यादातर बच्चों और शहरियों की ज़िंदगी भी दाव पर लग चुकी है। हवेली लखा के शहरियों और दीगर इलाका मकीनों ने लेस्को वापडा के आला अफसरान से अपील की है कि लटकती और क्रैक तारों का ठोस हल निकाला जाए ताकि मजीद कीमती जानें करंट लगने या किसी बड़े हादसा से बच सकें। जी, करंट लगने के कई वाक़यात जो हैं वो पेश आ चुके हैं। शहरियों की जानिब से कई बार वापडा को दरखास्तें भी लिखी जा चुकी हैं। वापडा की गफलत से लटकती तारों की वजह से लोगों में खौफो हरास भी फैलता जा रहा है। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नंगी पड़ी हैं, खंभों को बदला जाए, ये खंभों की भी म्याद खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले भी एक बच्चे को यहाँ से करंट लगा है। हुकाम से गुजारिश है कि इसका सद्देबाब किया जाए। मीटर जेड़े ने बिल्कुल थल्ले लगे और नीवे, एक दो दफा हादसा हो चुका है, बच्चा नु करंट पे है, बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। कई बार इधर से ट्रैफिक गुजरती है जिसकी वजह से ये तारें टूट जाती हैं, बच्चे वगैरह गुजरते हैं। नीचे खतरनाक तारें लगाई हुई हैं, 3 मरतबा हम दरखास्त दे चुके हैं। ये बराए मेहरबानी वापडा से अपील है, इसे जरा सही किया जाए। बच्चे गुजरते हैं, करंट आ जाता है, जब बारिश आती है तो जमीन पर भी करंट आ जाता है। बड़ों का तो दूर की बात है, जो छोटे छोटे बच्चे ना उनका हाथ आसानी से पहुंच जाता है। करंट लगने के वाक़यात जब पेश आते हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उस वक्त इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल होती है, लेकिन उससे पहले इन तमाम तर चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। इन तमाम तर शहरों की अगर बात करें, बहावल नगर है, चीचावतनी है, हवेली लखा, उकाड़ा, यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो इस जानिब नहीं है। तारें तो तारें, जो बिजली के मीटर्स हैं वो भी जो बिजली के पोल हैं उनके साथ लटक रहे हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। खुसूसन जब बारिश के मौसम में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दे और इन मामलात को हल किया जाए। जो महल्ले हैं, जो छोटी गलियां होती हैं, वहाँ पर इसका ख़तरा ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और घरों में जो फासला है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये तारें और मीटर किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। बिल्कुल, ज़िशान और मैप्को की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के ये जो मसाइल हैं, बिजली के पोल हैं, लटकती हुई तारें हैं, इन तमाम तर चीज़ों का सद्देबाब कर सके। लोगों को इस हवाले से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, जानवर हर तरह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। चीचावतनी और बहावल नगर की हम बात कर रहे हैं। हवेली लखा, उकाड़ा में बिजली की तकसीम और सप्लाई का काम लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी लेस्को और मैप्को की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब भी लेस्को और मैप्को को दरखास्तें की जाती हैं ताकि इन मामलात को हल किया जाए, उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जाता। और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, जो खंबे गलियों में लगाने चाहिए उस तरह से नहीं लगाए जाते। गलियों में खंबे, अगर हर गली में अलग अलग से खंबा हो, उससे जो है वोल्टेज जो है वो भी फराहम किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से। और इसके साथ ही साथ जो मीटर लगाए जाते हैं, एक ही दीवार है उस पर कई किस्म के मीटर लगा दिए जाते हैं, जो कि वो भी खतरा बनता है। लटकते हुए तार भी तो खतरा है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इंसानी जानों को भी खतरा है और जानवरों को भी खतरा। और इस हवाले से नोटिस लेने की खास तौर पे अशद ज़रूरत है। नोटिस लेने की ज़रूरत तो है, लेकिन हमने कोशिश की थी इस हवाले से मुतालिका जो हुकाम हैं उनसे बात कर सकें और वजूहात जान सकें कि क्या वजह है, इस जानिब किसी भी किस्म की कोई तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। तो इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात करने से जो है वो गुरेज़ा हैं और इस पर अपना मौक़िफ़ देने पर तैयार नहीं होते हैं।
लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, कोई अफसोसनाक हादसा पेश आता है, तो फिर हर कोई ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर डालता है, कोई अपने सर ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से जो है वो मज़ीद बात कर सके और मुतालिका भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जान सकें। बिल्कुल, और अभी हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। 29 जनवरी से अब तक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 57 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा किया है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स मालिकान ने खुद ही 20 से 30% तक किरायों में इजाफा कर दिया है। और उनका ये कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उनकी मजबूरी होती है ये कीमतें उन्हें बढ़ानी पड़ती हैं। 57 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा अब तक किया जा चुका है, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स मालिकान ने आज खुद ही 20 से 30% तक किरायों में इजाफा किया है। अवाम तो पहले ही महंगाई की जद में है। वफाकी दायरे शुमारियात की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई की सालाना शरह तकरीबन 38.5% हो गई है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ मजदूर शहरों से दूर जाकर काम करने वाले और रोजाना की बुनियाद पर सफ़र करने वाले अफराद की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं। 29 जनवरी से अब तक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। इस पर हमने रिपोर्ट तैयार की है, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। किरायों में इजाफे के बाद कराची से हैदराबाद जाने वाली वैन का किराया 200 रुपए के इजाफे से 500 रुपए, सक्खर जाने वाली वैन का किराया 1200 से बढ़कर 1600 रुपए हो गया। कराची से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली बसों के किरायों में भी 20 से 25% इजाफा किया गया है। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों के किराए में 1000 रुपए और पेशावर जाने वाली गाड़ियों का किराया 1500 रुपए इजाफे के बाद 6500 रुपए हो गया है। आम आवाम पर किरायों का बोझ पड़ने से सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद महंगी हो गई। बसों और कोचेज के किरायों में भी 20 से 30% इजाफा कर दिया गया। इससे कबल 29 जनवरी को भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में 30% इजाफा किया गया था। एक बार फिर लाहौर से गुजरावाला का किराया 250 रुपए से बढ़कर 300 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का 1250 रुपए से बढ़कर 1450 रुपए, चकवाल का 1150, जेहलम का 950 और सरगोदा का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतजामिया की जानिब से नया किरायानामा जारी न होने से ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली शुरू कर दी। मुसाफिरों और ड्राइवर्स के दरमियान बहस मुबाहिसा भी देखने को मिल रहा है। मुसाफिरों का कहना है पेट्रोल और डीजल के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 200 रुपए तक इजाफा किया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अगर कीमतें कम होंगी तो किराया भी कम कर देंगे। दूसरी जानिब 6 जनवरी को पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों के किरायों में भी 8% इजाफा किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात ताहाल जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने लोकल बसों के किरायों समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे की सूरत हाल जानते हैं मुल्क भर से मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। कराची से दीगर शहरों के रूट्स पर किरायों में इजाफा कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे सोहेल रब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। सोहेल, बताएगा कितना इजाफा हुआ है किरायों में और ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ, इंटरसिटी बस टर्मिनल पे, और यहाँ पे जो है वो अभी हालिया जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे जो किरायों में यहाँ पे कराची से दीगर शहरों में जो सर्विसेज स्टार्ट हैं उसमें जो किरायों में इजाफा हुआ है उस हवाले से मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ। और तकरीबन यहाँ पे जो अभी जो हालिया इजाफा हुआ है 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का यहाँ इजाफा हुआ है फ़ी सवारी। और जब यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट मालकान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब हमारा गुजारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मज़ीद यहाँ पे मुसाफिरों का ये कहना था कि हुकूमत को फौरी तौर पे ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जिससे जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें इजाफे को रोका जाए। जी
पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। बात करेंगे कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स ने लोकल बसों के किरायों में इजाफा किया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा मुहिबुल्ला खान से। जी मुहिबुल्ला, बताइएगा यहाँ पे क्या कहना है जो सफ़र करने के लिए आते हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, लोकल बसेस में ख़ास तौर पर जो हमारा मजदूर तबका है वो भी सफ़र करता है, तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुसाफिरों को? पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में बढ़ने के साथ ही यहाँ पर कोयटा में भी लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे जो लोकल बसेस हैं उन्होंने भी अपने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यहाँ पर साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और लोकल बसेस ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। पहले हम लोग तो लोकल बस वाले को 30 रुपये देते थे, अभी वो हम लोगों से 50 रुपये पूरे ले रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये वो कहता है कि पेट्रोलियम में तो नहीं मिल रहा है ईरानी। जो दूसरा डीजल है वो डीजल भी महंगा कर दिया गया है, तो इस वजह से वो हम लोग से डबल ले रहे हैं। तो दूसरा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम को भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रायशरी का ये भी कहना था महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर जो लोकल बसेस वाले हैं उन लोगों ने भी अपने किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। जी, कोयटा के बाद फैसलाबाद की बात करते हैं। सनती शहर है और यहाँ पर गिरदो नवाह के इलाकों से बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो कि शहर का रुख करते हैं रोज़ाना की मजदूरी की खातिर। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जब किरायों में इजाफा किया गया तो उन्हें भी शदीद दुश्वारी का सामना है। किरण शहजादी हमारे साथ हैं फैसलाबाद से, उनसे इस बारे में तफसीलात जानते हैं। किरण, बताइएगा इस बारे में। महंगाई में ट्रांसपोर्टर्स भी किसी से पीछे ना रहे। मुसाफिरों को जो है सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं आपको किराए में इजाफे की बात बताऊं तो जो है ट्रांसपोर्टर हजरात ने जो है स्टाफ 15 से 20 रुपये किराए में इजाफा कर दिया है, और एक शहर से दूसरे शहर जो लोकल बस है उसमें 100 से 150 रुपये इजाफा कर दिया, और जो एग्जैक्टिव है उसका किराया 200 से 300 रुपये जो है वो बढ़ा दिया है। हमारी यहाँ पे शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना ये है कि हर एक ट्रांसपोर्टर अपने मनमर्जी के किराए जो है वो वसूल कर रहे हैं, और दिन पर दिन बढ़ती महंगाई की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी हुकूमत बाला से यही अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि वो किराए जो है वो कम कर सकें और अपना रोज़गार जो है बआसानी वो चला सकें। जी नाजरीन, तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के असरात का पेशावर में भी मुसाफिरों को सामना है। ट्रांसपोर्टर्स ने लोकल और इंट्रासिटी बसेस के किरायों में इजाफा कर दिया है। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा काशिफ अजीज़। जी काशिफ, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा किया है, जिसकी वजह से मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मैं पेशावर के हाजी कैंप अड्डे में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुसाफिरों के मुताबिक पहले यहाँ से मर्दान तक किराया जो था वो 150 रुपये था, अब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद वो किराया 190 रुपये तक पहुँच गया है, जबकि इसके साथ पिंडी तक पहले 650 रुपये और अब 700 रुपये जो है वो वसूल कर रहे हैं। अगर हम बात करें पेशावर के हंगू, पाड़ाचिनार, ठल, डीए खान की, तो वहाँ के किरायों में भी 50 रुपये इजाफा हुआ है। और इसके साथ ट्रांसपोर्टर जो हैं वो ये गिले कर रहे हैं कि जो पेट्रोल है, जो डीज़ल है, उसकी कीमत इस हद तक पहुँच गई है कि शहरी जो है वो तो कम किराए की जो डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं किरायों में इजाफे को करने के लिए। जी, आम आदमी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगी कर दी गई है। किरायों में इजाफे पर मुल्क भर में आवाम परेशान हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गया हर चीज महंगी हो गई है, किराया और डबल हो गया। लोग साइकिल ते रेहड़ियां ते सफर करते मजबूर हो चुके हैं। सारे लोग परेशान हैं, जो भी आ गया वो चोर आ गया। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल एक गरीब इंसान सरवाइव कर सकेगा। अभी जो है ना खुदकुशियों की जो है ना लाइन लगने वाली है। हमारी मजदूरी तो बढ़ाते नहीं, हमारी तो वही आखिरी मिलती है जो आज से 10 साल पहले थी। रब गलत करे हुकूमत को ऐसी, तो अपने पास कोई घर का राशन पूरा नहीं हो सकता। पहले मतलब चलते फिरते थे, तो अभी चरपाइयों पे पड़ गए। किराया पहले कम था, 300-400 रुपए लेते हैं। हुकूमत से हम बहुत तंग आया। यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत ने चोर है, डाकू है, धक्के खान रहे हैं। जिससे 400 रुपया किराया सी वो 600 रुपया कहन रहे हैं। जिस तरह के हालात ये चल रहे हैं, वाकई खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाएगी अवाम। जिंदगी भौचाल हो गई है, बहुत महंगाई ने तंग कर दिया है, हद से ज्यादा तकलीफ है। ये सब के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए खराबी है, गरीबों के लिए बहुत बोझ है। पहले यहाँ से 1400 रुपए है, अब 1600 रुपए। गरीब का बहुत मुश्किल हो गया रहना। अभी अवाम अगर दिहाड़ी कमाने वाले 500 रुपए, अगर उसको खर्चा उसका 1000 रुपए, तो खुदकुशी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो हम 20-25 सवारी में भी गुजारा कर लेते थे, अभी 20-25 का 30 सवारी भी हो तो भी गुजारा नहीं होता। पहले जो है 2-4 बंदे आते थे, अब जो है जिसको मजबूरी है सोच समझ के आते हैं, एक ही बंदा आता है।
लाहौर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो मुसाफिर हैं उनके जानिब से शिकायत का अंबार है। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन साथ साथ लाहौर से दीगर शहरों का सफ़र उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सादिया, बताइएगा इस बारे में। की बढ़ती कीमतों के असरात शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगे हैं। इस वक्त जो है वो अंदरून शहर की जो बसें हैं उनके भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। जो इंट्रा बस सर्विसेज हैं उनके भी किराए जो है वो बढ़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है जो कि ट्रैवल करके आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो किरायों में इजाफा है वो कितना भारी पड़ रहा है उनकी जेब पे। जी बताइएगा। अब हम इतने परेशान हैं, अब सरगोदा जाना है, किराए के लिए इतने बढ़ गए हैं, वो भी हमसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे बारे में, मुसाफिर क्या करेंगे। ठीक है, अब रेलवे में चले जाएं, वो इतना रेलवे में किराए में इजाफे हुए हैं, यहाँ पे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो फिर हमारा भी कुछ होगा ना, हम गरीबों का कौन है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद थे। उनका कहना है कि वो सरगोदा से जो है वो सफ़र करके आए हैं। उनको जो है वो टिकट्स इतनी महंगी पड़ रही है और उनकी जेब पर जो है वो किराए भारी पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों को जो है वो कम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है वो सुकून से सफ़र कर सके। जी नाजरीन, मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है, ताहम सूबाई या इजला की सतह पर किसी भी जगह ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान असमतुल्लाह नियाजी साहब जो कि सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद किरायों में इजाफा कर दिया जबकि अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि आपने मुझे मौका दिया कि हम ये बातें जो किरायों वाली बात है ना, ये हमारा इसमें कोई वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है। देखिए, डीज़ल के जो रेट बढ़े हैं आज तक आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लें कि कितने % बढ़े हैं। और हमने कितना 100 रुपये या 50 रुपये किराया बढ़ा देने से 4 करोड़ की गाड़ी है एक बस, जो अगर आप नहीं लें लग्जरी बस तो 4 करोड़ की है। उसकी इंस्टॉलमेंट बैंकों की गाड़ियाँ होती हैं, इंस्टॉलमेंट में या इन्वेस्टर की गाड़ियाँ होती हैं, वो भी सारा कुछ इतने अखराजात हैं। जो टायर है, पहले हम अगर एक 40,000 का टायर ले रहे थे, 80,000 के 2 टायर होते थे, अब एक टायर 80,000 का हो गया। अब इससे सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल है कि जो है ना, इसमें कोई इजाफा आपने नहीं किया। और हुकूमत जो है ना हमसे को मशवरा करती है। मैं तमाम जिस भी जगह पे हमारी कमिटीज़ होती हैं ऐसे हाई लेवल पे, जिस फॉर्म पे भी, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हमेशा आप स्टेक होल्डर को अपने साथ बिठाएं और उनकी बात सुने और मिलकर इस मुल्क को चलाएं। देखो ना, ये हमारा भी मुल्क है, हम भी चाहते हैं कि इसके लिए बेहतरी हो। और ये जो जितना मसला आ रहा है ये आम पब्लिक के लिए आ रहा है। पब्लिक का जब सोचना हुकूमतें शुरू कर देंगी तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। ये किराए अभी तो कुछ भी नहीं, डीजल सुनने में आ रहा है अभी 25 रुपये और बढ़ा रहे हैं, 1 तारीख को 25 रुपये और बढ़ रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ी का जो टूल प्लाजा जो पहले हम देते थे, अब लाहौर से गाड़ी निकलती है तो 4 सवारियाँ, इस हवाले से सर एक रिक्वेस्ट छोटी थी, 4 सवारियों के पैसे हम हुकूमत को पहले अदा कर देते हैं गाड़ी रवाना होने से पहले, जिसमें एक जो ट्रक बस स्टैंड है उनकी पर्ची है, दूसरे हैं टूल प्लाजे, हर चीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम तो खुद परेशान हैं। हम पिछले दिनों भी हमने एक मीटिंग की तो मैं सर जोड़ के बैठे रहे, भाई क्या करें, कितना किराया बढ़ाएं। अब 150 से तो काम नहीं चल रहा, अब अगर ज़्यादा बढ़ाते तो पैसेंजर उतना कम हो गया, अब ट्रेवलिंग कम होगी, मामलात हालात सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। हम तो खुद इतने ज़्यादा परेशान है पब्लिक से। सब आपकी परेशानी बजा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखराजात में यकीनन इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होगा तो ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात होंगी, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि किरायों को रेगुलेट करने का कोई सिस्टम नहीं है। हर कोई अपनी मन मर्जी का किराया वसूल कर रहा है। जो लोकल बसें हैं वो कोई और किराया वसूल कर रही हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनमें भी कोई रेगुलेटरी निज़ाम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इसकी वजह क्या है आखिर? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें देखें, इसमें 3-4 किस्म की ट्रांसपोर्ट, एक है जो एयर कंडीशन बसें हैं और अपने टर्मिनल, हमारे अपने बस टर्मिनल हैं, वहाँ से हम जो है गाड़ियाँ चलाते हैं। दूसरे हैं जनरल बस स्टैंड, उस पर जो है बग़ैर एयर कंडीशन गाड़ियाँ भी हैं, उस पर थोड़ा सा वेरिएशन है, मगर ऐसा नहीं है कि हम लोग बग़ैर किसी मशवरे के, तमाम दोस्त आपस में मशवरे से करके, हमारी जो है तंजीम के नुमाइंदे और भी हैं, तो सारे मिल बैठकर एक ऐसा करते हैं कि जी 100 रुपये या 50 रुपये मिलकर बढ़ाते हैं। ये नहीं होता कि जी अपनी मर्ज़ी से जिसका टर्मिनल है या जनरल बस स्टैंड से जिसका जो रूट है, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो तो एक टर्मिनल से और एक जगह के लिए थोड़ी एक गाड़ी, इस्लामाबाद के लिए अब 6 मुख्तलिफ लोगों के स्टैंड है, वहाँ से जा रही हैं, तो सब ने मिलकर करना होता है।
ये नहीं होता कि जी एक ही आदमी जो है किराया बढ़ा देगा तो उसको तो उसके पर पैसेंजर ही नहीं होगा, दूसरा काम रखेगा। तो एक ही हम उसको करके अपने निज़ाम के तहत हुकूमत को चाहिए, कई दफ़ा ऐसा हमने कोशिश की है, मगर आपको ही पता है कि मैं अब इस लेवल पे तो कोई बात ऐसी नहीं कर सकता, मगर जो हालात हमारे साथ पेश आ रहे हैं हम देख रहे हैं, मुश्किलात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। आने वाला वक्त हमें और मुश्किल नज़र आ रहा है। और हम लोग जो है ये जहाँ पे जिस रूट पे 10 गाड़ियाँ जा रही थी अब उस पर 7-8 गाड़ियाँ जा रही, अब 3 गाड़ियाँ खड़ी हो गई। उसकी जो लोग उस पर काम कर रहे थे, जो मुंसलिक जो लोग हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए ना, अभी पहली दफ़ा जो है डीजल की वजह से सारा कुछ निज़ाम इतना दरम बरम हो गया, कोई समझ, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएँ? अब वो फैक्ट्रियाँ जो है या मलकान जो है या गवर्नमेंट के इदारे हैं वो रेट नहीं बढ़ा रहे, अब वो क्या करेंगे, वो कहाँ चलाएँगे गाड़ियाँ? इस तरह बहुत सारे इस पर इशूज़ आ रहे हैं। और मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के तरफ से कि इस मामले को सीरियस होकर देखें, आवाम की भलाई के लिए जो बातें होती हैं सच करके दिखाएं और मिल बैठकर इसका एक प्रॉपर हल निकाला जाए। बिल्कुल सर, हुकूमत को यकीनन इस पे इकदाम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। आपने बड़े दुरुस्त बात कही कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद से ऑटोमेटिकली जो है किरायों में इजाफा करना पड़ता है आप लोगों को भी। लेकिन अगर बात की जाए लोकल बसेस की, जिसमें हमारा मजदूर तबका ख़ास तौर पर सफ़र करता है, हमने बात भी की अपने लोकल बसेस में सफ़र करने वाले लोगों से, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि पहले हम 30 रुपये देते थे, अब हम 50 रुपये देते हैं, तो उनके लिए जेब में से 50 रुपये निकालना बहुत मुश्किल है। तो अभी आप लोग क्या इकदाम कर सकते हैं अपने एंड से? नहीं, हम लोकल बसें जो होती हैं ना, वो तो एक शहर के सिटी के अंदर जो चलती हैं, हाँ जी, वो एक अलग सिस्टम है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, हाँ जी, उसके जो किराया गवर्नमेंट फिक्स करती है और गवर्नमेंट ही सारा मामले को देखती है। हम जो है जो एक शहर से दूसरे शहर जितनी भी गाड़ी जाती है, एयर कंडीशन हो या बगैर एयर कंडीशन के हो, वो हमने एक अपना निज़ाम भी बनाया हुआ है और हुकूमत के साथ भी हम कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश यही होती है कि इतना हो जो क्यों, देखें ना, हम जब भी कोई काम करते तो हम सोचते हैं कि मैं अगर पैसेंजर होता तो मैं क्या करता, ठीक, तो मुझे उस नज़रिए पे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमने अपनी गाड़ियाँ भी चलानी है। जो मुंसलिक हमारे साथ करोड़ों की, अपने लाखों की तादाद में हमारे साथ जो मुंसलिक लोग हैं, उनका भी हमने सोचना है। हर महीने का जो एंड आता है, पता नहीं चलता है कि जी जो भी अखराजात हमारे पहले अगर थे लाख रुपए तो अब 5 लाख रुपए हो गए। अब एक चीज़ नहीं हुई, इससे इफेक्ट जितनी चीज़ें हैं, जितना भी मटेरियल है। और हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें 30% कम अज़ कम इम्पोर्टेड जो है वो उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब वो अगर मटेरियल नहीं होगा, चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अब जिस बैंक की गाड़ी आपने ली है या किसी इन्वेस्टर से ली है, तो उसको तो आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, वो तो वरना गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो अब ये सारे मामलात हम तो ख़ुद इतने सख्त परेशान है और हुकूमत से भी अपील है कि इसको बिल्ड बैठ कर, अभी जो हर वक्त पिछली दफ़ा हमने एक स्ट्राइक भी की थी, एक हमसे वादे भी किए गए और वो तय भी हो गया कि जो टोकन एक गाड़ी के एक सीट पर 15 अपना पहले हम दे रहे थे 800 रुपये, उससे इन्होंने 8000 कर दिया था। अब वो हमने मिल बैठ कर एक तय किया, 1500 हो गया। इसके इसी तरह और भी ड्यूटी इन्होंने बढ़ा दी। अब खुद आप सोचें कि जब इतने मुश्किल हालात हो जाएं, जब आपकी कोई सुने ना, मिल बैठकर कोई इस तरफ आए ना, तो मुल्क के तो इंडस्ट्री जिससे मुंसलिक, देखें ना, हमारे साथ जितनी फैक्ट्रियों में गाड़ियाँ जाती हैं, जितने स्कूलों की बसें हैं, जितने स्टाफ ड्यूटी हम उनको कहते हैं, वो गाड़ियाँ भी हमारे साथ मुंसलिक हैं। वो सब अगर खड़ी हो जाएगी तो कैसे निज़ाम चलेगा? सब इस हवाले से जो ज़िले इंतज़ामिया है या सूबाई हुकूमतें हैं, उनसे आपकी बैठक हुई है, क्या कोई सेटिंग हुई है ताकि इस तमाम तर मामले का एक कोई मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए, एक जो किराया नामा है वो फ़िक्स किया जाए, बजाय इसके कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अज़ खुद ये तमाम तर चीज़ें ये फ़ैसले लेते हैं? देखिए, हुकूमत के बाद वक्त होगा तो हमें बुला लेंगे, उनके पास वक्त ही नहीं है। जो पहले थे ना उनके पास था ना आपके पास है। देखिए, एक ऐसा इदारा है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्तलिफ़ सोर्सेज से कि जी इसको आप सीरियस लें। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़ास तौर पे, दूसरी ट्रांसपोर्ट जो है कार्गो ट्रांसपोर्ट है, ये दोनों पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें अगर ये रुक गए तो ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम रुक जाएगा। कोई भी फिर ना फैक्ट्री चल सकेगी ना कोई। देखें, सिर्फ ये नहीं होता कि जी बस पे बैठे एक जगह से दूसरे शहर पहुंच गए। देखिए, इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, जितने टर्मिनल, हम अपने टर्मिनल जो है हमारे वो देखें तो हमने अपने तय जो बनाए वो, और जनरल बस स्टैंड को देखें, हम उनके फ़ीस दे रहे हैं।
अपने टर्मिनल से चलाकर भी गवर्नमेंट को हम फीस अदा कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, गवर्नमेंट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किराए बढ़ा दिए जाएं, इस हवाले से कोई साबिका तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वो कर दिया? और अगर एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी आपसे, गवर्नमेंट से अभी आपने बताया कि कोई बैठक नहीं हुई, गवर्नमेंट के पास हमारे लिए टाइम नहीं है कि उस तरह से इस मामले पर बात कर सके, अभी गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है आपकी, अभी आप लोग क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे? बस यही सोच रहे हैं कि अगर देखें ऑटोमेटिकली बात हो गई है कि जब अगर अभी 25 रुपये और किराया डीजल बढ़ जाता है फिर हम क्या करेंगे। इसका यही होगा कि फिर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। गाड़ियाँ अब जो दूसरी नई गाड़ी जो है 4 करोड़ रुपए की हो गई है। सर यानी कि हड़ताल पे जाएंगे आप लोग, फिर इसका मतलब है? हड़ताल तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, हम कारोबार बंद करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब भी गए कारोबार अपना बंद करेंगे, इसमें तो हमारा हक है कि जब हम ना चला सकें, ठीक है ना, जेब से तो कितना कोई भी इतना पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट में मेरे सामने तो कोई ऐसा बंदा नहीं हमारा मेंबर जो है कि वो अपनी जेब से लाए और पैसे खर्च करके जेब से खर्च करता जाए और जो है वो मुश्किल। बिल्कुल, कारोबार जो है वो बंद किया जाएगा अगर हुकूमत जो है इस पर तवज्जो नहीं देती। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स में किरायों में इजाफा कर दिया है और इस हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन आम आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। जय असमतुल्लाह नए साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मजीद बात कर सकें और हुकूमती मौक़िफ़ भी सामने ला सकें कि क्या वजह है कि इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरों की गफलत से करोड़ों रुपए मालियत के 500 से जायद डस्टबिन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सड़कों पर कूड़े के ढेर से ताफुन फैलने लगा है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हसन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हसन, बताइएगा ये क्या मामला है? मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की अदम दिलचस्पी की वजह से जो शहर के बेशतर मकामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार करने लगे हैं और कूड़ा किटकिट के ढेर बनने लगे हैं। अगर बात की जाए तो मुल्तान की शाहीन मार्केट, टिम्बर मार्केट, हसन पुराना और शमसाबाद, मुमताज़ाबाद, ये वो मकामात हैं जहाँ से जो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो मेन शाहराहों से तो कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो गली मोहल्ले हैं वहाँ से 3 से 4 रोज़ तक जो है कूड़ा क्रिकेट जो है वो पड़ा रहता है और उसको इकट्ठा करने के लिए कोई नहीं आता, उसको जो है कलेक्शन पॉइंट तक पहुँचाने के लिए कोई नहीं आता, जिसकी वजह से जो राहगीर है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं, जो नवाही इलाके हैं, जो गली मोहल्ले हैं, वहाँ से भी कूड़ा जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। जी, डस्टबिन चोरी होने की वजह से कूड़े करकट के ढेर हर तरफ लगे हैं और इससे उठने वाला ताफुन, उससे शहरी परेशान हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा है। किस तरह से वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। जितने भी कूड़ा क्रिकेट हैं इकट्ठे हुए पड़े हैं, कोई उठाने नहीं आता, इसी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल चुकी हैं। छोटी गलियां हैं, उनमें आप देखें कूड़ों के ढेर हैं और सीवरेज का निज़ाम देख लें, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है। यहाँ गंद उठाने वाला कोई भी नहीं है, मच्छर वगैरह पैदा होते हैं जिससे घरों में बीमारियां पैदा होती हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते मच्छर की वजह से। नाज़रीन, मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान की गफलत जो है वो सामने आ चुकी है। डस्टबिन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैलती जा रही हैं और शहरियों की जानिब से ये कहा गया कि हमने इंतज़ामिया से कई बार शिकायत भी की और इस मसले के हवाले से आगाह भी किया, लेकिन इंतज़ामिया ने इस हवाले से अभी तक एक्शन नहीं लिया। 500 के करीब डस्टबिन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, और जो कूड़े करकट के ढेर हैं वो भी उठाए नहीं जाते हैं, यहाँ से उठाकर और किसी डंपिंग साइट पर फेंकना ये भी एक काम होता है, लेकिन इस सिलसिले में भी कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो इस सिलसिले में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है, किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। और मुल्तान शहर में और गिरदो नवाह के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है और मुल्तान में भी यकीनन अवाम को सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर ऑपरेशन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अनवारुल हक साहब। अनवार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या माजरा है कि मुल्तान शहर में जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने डस्टबिन्स लगाई थी कूड़ा करकट का इकट्ठा करने के लिए, वो डस्टबिन ही चोरी हो चुकी हैं? नहीं जी, बेसिकली ऐसे है कि डस्टबिन हमारी क्योंकि वेस्ट उसमें डलता है तो उसकी एक लाइफ टाइम होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ ना वो रिपेयर मेंटेनेंस मांगती है। तो जैसे कोई रिपेयर का काम जिसका निकलता है तो उसको बेसिकली वर्कशॉप डिपार्टमेंट में जमा करा दिया जाता है ताकि उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस हो। वो हमारा कुछ दिनों से रिपेयरिंग का प्रोसेस रुका हुआ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से वो आपको। अनवार साहब, रिप्लेसमेंट होती है, जब एक डस्टबिन उठाई जाती है तो उसकी जगह दूसरी रिप्लेसमेंट के लिए आती है, क्या वो रिप्लेसमेंट भी नहीं है? नहीं, वो मैनेज कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट तो कर रहे हैं साथ साथ,
उसका तो लेकिन बिकॉज कुछ दिनों से प्रोसेस रुका हुआ है वो रिपेयर का, हमारा जो वेल्डिंग प्लांट का। सर वो इंशाल्लाह 500 से ज्यादा डस्टबिन है जो चोरी हुए हैं, इस हवाले से इंकशाफ हुआ है। तो एक डस्टबिन, नहीं, ये 500 की बात है, 500 डस्टबिन की बात है। नहीं, ये आपको इन्फॉर्मेशन आई थिंक मेरा नहीं ख्याल ठीक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर हमारे शहरियों से भी बात हुई है, उनकी जानिब से भी यही बताया गया है कि डस्टबिन जो है वो चोरी हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें सड़क पर कूड़ा फेंकना पड़ता है। नहीं, डस्टबिन बेसिकली अगर कोई एक आध चोरी भी हो जाती है उसकी हम डिपार्टमेंट FIR करवा देता है, लेकिन ये नहीं है कि 500 या 1000 डस्टबिन एकदम से चोरी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसे बेसिकली हुआ यही है कि काफी सारी डस्टबिन हमारी टूट गई हैं और हमारा रिपेयर मेंटेनेंस का सिस्टम कुछ दिनों से रुका हुआ था, उसका टेंडर होना था, वो टेंडर कैंसिल हो गया था, दोबारा टेंडर हो गया, अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शहर में सफाई के हवाले से आप समझते हैं कि इस वक्त जो ऑपरेशनल काम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम बहुत अच्छा इस टाइम हमारी टीम काम कर रही है। 700 से 800 टन वेस्ट डेली का मुल्तान से उठा के डस्टबिन पे सॉरी लैंडफिल साइट पे उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर कोई डंपिंग साइट मौजूद है जहाँ पर इसको डंप किया जाता है? जी बिल्कुल है, हमारे पास डंपिंग साइट भी है, एक हमारी साइंटिफिक लैंडफिल साइट भी मौजूद है हमारे, वो ऑलमोस्ट फिल हो गई है और न्यू लैंडफिल साइट के लिए भी अभी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, करीब इंशाल्लाह न्यू लैंडफिल साइट भी हमें अवेल हो जाएगी। सर ये भी बताइएगा कि डस्टबिन रिप्लेसमेंट का जो काम होता है कितना वक्त दरकार होता है? उसमें बेसिकली है ये कि बजट्स पे है और टेंडर जैसे मैच्योर होते हैं तो टेंडर होगा तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बेसिकली हम ये इतना ज्यादा बड़ा इशू तो नहीं है, जहाँ पे कोई पिछले 2-3-4 माह से जो प्रोसेस रुका हुआ है ना रिपेयर मेंटेनेंस का, उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें वो आ गया है। अदरवाइज अवेलेबल रिसोर्सेज में अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तमाम तर ऑपरेशन के लिए क्या कोई बाकायदा तौर पर मॉनिटरी निज़ाम मौजूद है ताकि इसको लुक आफ्टर भी किया जा सके, बेहतर तरीके से काम हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, शहर की जो 68 यूनियन काउंसिल हैं वहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे हैं इस टाइम, और 68 यूनियन काउंसिल्स को हमने 16 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और 16 सेक्टर्स को फर्दर 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है। इसमें हर सेक्टर में 4 से 5 यूसीज आती हैं, सेक्टर ऑफिसर और उसके नीचे सुपरवाइजर उसको मॉनिटर करते हैं। सेंटर वर्कर्स की बीट बना दी गई है, यूसी वाइज बीट। बेसिकली हमारे पास स्टाफ की है शॉर्टेज, अभी स्टाफ और मशीनरी हमें न्यू दरकार है। एज पर पॉपुलेशन हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, अनकरीब कुछ 455 की आई थिंक 495 की सॉरी हमें अप्रूवल भी मिल चुकी है। उसमें भी हायरिंग का प्रोसेस शायद ये अब रुक गया निगरान सेटअप की वजह से, वो इंशाल्लाह चल पड़ेगा जल्दी, उसमें मजीद बेहतरी आएगी। ठीक है, चलें उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल जो है वो मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएगी। बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक साहब हमारे साथ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर हैं, इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी सामने लेकर आएँ कि वहाँ पर जो शहरी है वो क्या कहते हैं और वहाँ बाकायदा तौर पर सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही है या जो कि तो है। बिल्कुल, जितनी भी स्टोरीज़ पे हमने बात की है उसका फॉलोअप आपको देते रहेंगे। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।